इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल को। ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट हमको बेसिकली इस वीडियो में फाइंड करना है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंट्रोइड होता है क्या ट्रायंगल में। ठीक, तो ट्रायंगल में जो आपका सेंट्रोइड होता है, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ये ट्रायंगल ABC हो गया और इसका मीडियंस एक इधर D हो गया और दूसरा मीडियंस ये E हो गया और तीसरा मीडियंस ये F हो गया। अब यहाँ पर तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से और इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। अब जानिए कि यहाँ पर मीडियंस क्या होता है। अब जानिए कि यहाँ पर जो है वो मीडियंस क्या होता है। मीडियंस जो है बेसिकली इसमें ट्रायंगल में जो मीडियंस होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टिसेज और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करता है। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट which joined the vertices and their opposite and midpoint of their opposite side and midpoint of their अपोजिट साइड्स। तो मीडियंस क्या होता है कि ट्रायंगल का जो है मीडियंस क्या होता है, ट्रायंगल का जो है वर्टिसेज और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को जो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइंट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। और ट्रायंगल में 3 मीडियंस होता है और तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, G से। लेकिन यहाँ पर इतना ही चीज हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब कि तीनों वर्टिसेज का यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा ट्रायंगल में। ठीक है, तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट इसमें गिवन रहेगा। ठीक, तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, गिवन रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या ट्रायंगल का जो है वर्टिसेज A का x1 और y1 है और इसका x2 और y2 है और इसका x3 और y3 है। तब जाकर के हम लोग इसमें क्या फाइंड करना है, इस G का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना x और y है और इसी x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और एक बात इसमें और भी है कि ये जो मीडियंस, ये जो सेंट्रोइड है, ठीक है, ये जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड मीडियंस को, ये सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप AD को देख रहे हैं, ठीक है, इस AD को ये पॉइंट G जो है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, ये इस मीडियंस को 2:1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक, इतना कुछ आपका बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कुछ। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को बनाते हैं और तीनों वर्टेक्स का उसमें कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा एक ट्रायंगल ABC, ये रहा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AB और C। इसका वर्टिसेस का जो वर्टेक्स B का जो है कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट x1 और y1 ले लेते हैं, B का x2 और y2, C का जो है x3 और y3 ले लिए। और अब क्या है, यहाँ पर हमको ये हो गया मेरा मीडियन पॉइंट D और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट है। ये वर्टेक्स उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करता है, ज्वाइंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। इसका मतलब पॉइंट D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ से इस मिड पॉइंट का वर्टेक्स, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन BC लाइन जो है, BC लाइन पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तब जाकर के अगर D जो है वो मिड पॉइंट है तब जाकर के हम लोग इसका कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 होगा।
x1 का कम कौन कर रहा है x2, और x2 का कम कौन कर रहा है x3, मीन्स x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 बाई 2। ये हो गया इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो गया। ये तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट जी होगा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा क्या होगा, जी होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड बोलते हैं। फिलहाल इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x और y मान लेते हैं, ठीक है। और यही x और y का वैल्यू फाइंड करना है, यही x और y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। और अभी हम लोग क्या पढ़े, ये जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये इस लाइन सेगमेंट AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर रेशियो भी दे दिया गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये कि रेशियो में क्या बोलते हैं, m:n जो दिया हुआ है वो 2:1 दे दिया गया है। और इसका A का कोऑर्डिनेट x1 है और इस D का कोऑर्डिनेट पता चल गया x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2 है। तब जाकर के हम लोग को क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, उसी सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पर हम लोग g का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। जो कि ये g क्या है, ये एक पॉइंट है जो कि इस पूरे लाइन को डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर अलग से कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये a हो गया और ये d, और ये बीच में पॉइंट क्या है g, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y। इस a का कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1। इस d का कोऑर्डिनेट कितना है x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। और यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है कितना है, m:n, ये m है और ये आपका n है। तो यहाँ से अब जो है g xy इक्वस टू mx2। तो m यहाँ पर कितना है, m का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, m का वैल्यू दिया हुआ है 2 और इस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है। तो mx2 यानी 2 इंटू x2 का कम कौन करा है, x2 प्लस x3 बाई 2, 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, mx2 हो गया ये, प्लस में nx1, n का वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 का वैल्यू क्या है x1 बाय m प्लस n होता है, m का वैल्यू कितना है 2 और n का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 हो गया ये क्या फाइंड कर लिए x। अब y के बदले क्या लिखेंगे, वही चीज m y2, तो m का वैल्यू कितना है 2 और y2 का काम कौन कर रहा है y2 प्लस y3, ठीक है। 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 my2 प्लस ny1, n का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू y1, ny1 बाई m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 हो गया ये। तो इस तरह से क्या आ गया है, g x1 x और y का वैल्यू इस तरह से आ रहा है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो यहाँ से देखिएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x2 प्लस x3, 1 इंटू x1 करेंगे तो x1 ही होगा। तो ऊपर में आपका आ गया g xy इक्वस टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय नीचे क्या है 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया। और इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रॉइड का जो है कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ठीक है। ये हो गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि मान लीजिए आपका ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कुछ भी 2 3 दिया हुआ है, इस बी का कोऑर्डिनेट कुछ भी -2 और 4 दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट कुछ भी आपका 2 और 6 दिया हुआ है। तब जाकर के आपसे क्या पूछेगा, इस ट्रायंगल का जो है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप लोग लिखिएगा g इक्वस टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। तो 2 माइनस 2 प्लस 2 बाई 3, उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 लिखेंगे, मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 6, 3 प्लस 4 प्लस 6 बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे
तो आपका वही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेंट्रॉइड, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।